बागी थी के प्रकोप से बचने की कोशिश हम कर ही रहे थे कि कोरोना की मुसीबत कूद पड़ी और जिंदगी लॉकडाउन हो गई। फाइनली लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई, गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो एक सैटारिकल कॉमेडी है और इस तरह की फिल्में हिंदी सिनेमा में कम ही देखने को मिलती हैं। कहानी है पुराने लखनऊ में बसे मिर्जा नवाब, जो एक खंडरनुमा हवेली फातिमा महल के मालिक हैं, और बांके, जो उस मकान में पुश्तैनी किराएदार हैं। इन दोनों की दोनों का आपस में जबरदस्त झगड़ा है इसी हवेली को लेकर, जहां मिर्जा की चाह है कि किराएदार किराया देकर हवेली से रफा दफा हो जाएं और फातिमा महल, जो फत्तो बेगम के नाम है यानी उनकी बीवी के नाम, वो मिर्जा के नाम हो जाए। वहीं बांके की ख्वाहिश ये है कि वो वही पुराना 30 रुपए का किराया देकर हवेली में अपने परिवार सहित जमे रहें। दोनों अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश के साथ लगे हुए हैं कि एक दूसरे को हरा सकें, क्योंकि जो गुलाबों को चाहिए वही सिताबों को चाहिए। अब किसको क्या मिलेगा और दोनों में से कौन सही है या कौन गलत, यही आगे की कहानी है। मेन कैरेक्टर्स की बात बाद में करेंगे, पहले बाकी किरदारों के बारे में बात कर लेते हैं। सभी लोगों ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। विजय राज ने ज्ञानेश नाम के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर का रोल किया है और उन्होंने अपने रोल को बखूबी निभाया है। ब्रिजेंद्र काला क्रिस्टोफर क्लार्क नाम के लॉयर के रोल में नजर आए हैं और उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। गुड्डो, जो बांके की बहन है, जो मुंहफट भी हैं और चालाक भी, और अपने बेबाक अंदाज में पूरे मामले को संभाल लेती हैं। सृष्टि श्रीवास्तव ने गुड्डो के रोल में बखूबी काम किया है। फातिमा महल फातिमा बेगम के नाम पे ही है और बेगम सचमुच हवेली जितनी ही पुरानी लगती हैं और उनके काम की सिर्फ तारीफ ही की जा सकती है। पूर्णिमा शर्मा प्लेज द रोल ऑफ बांकेज लव इंटरेस्ट फौजिया। उन्होंने बहुत ही कम स्क्रीन टाइम में लखनवी अंदाज को पर्दे पर इतने एफर्टलेसली उतारा है कि हर लखनवी आदमी उससे जुड़ सकेगा। कहानी एक बड़ी ही सुस्त जिंदगी के बारे में है, इसलिए थोड़ी सी धीमी महसूस होती है, बट द स्लो पेस ऑफ द फिल्म एड्स टू इट्स नैरेटिव. The way the house is captured in the frames, with the tungsten bulbs hanging in the arches and the fluorescent tube lights in the courtyard, and especially the end frames of the film, just mesmerize you and they make the Haveli speak for itself. The low-key lighting with beautiful color contrast maintained with the building is a visual treat. The contrast of the notorious music with the serene nostalgic music piece in the end is an example of Shujit Sarkar's brilliance. The setting of the house with furniture placed in random places, vehicles parked inside it, broken handrails, and dusty, unplastered walls show the poor condition of a heritageous grand structure. The room of tenants living ancestrally, the mosquito nets, the congested setup of the rooms that has too many people to fit in, highlights the miserable living conditions of the tenants. And Begum's courtyard filled with the neoclassical furniture, or the bedroom that is decorated in an Indo-Saracenic style, hints the grandness of this house which it must have had in its youth. The story is set up in a very apt place, as Lucknow, being an old town, does have this issue actually. लखनऊ बहुत पुराना शहर है और पुरानी लखनऊ में इस तरीके की कई इमारतें हैं जो अब जर्जर हो गई हैं, मगर अब भी लोग वहाँ रह रहे हैं। बच्चन साहब का काम काबिले तारीफ है। His portrayal of an old man who is not only physically weak but also socially and economically fragile is so amazing that you barely see him as Mr. Bachchan. He is Mirza, the annoying, greedy old man. His voice modulation, adaptation of the accent, body language of a scared old man, and the peculiarities in his walk, all these are part of his class act. The film might appear to be a hilarious joyride in the trailer, but it has many underlying issues and tell you about the misery of life. There are several life lessons in the film, जैसे विरासत से लगाव, कैसे एक ज़माने के महल आज खंडर हो गए हैं, मगर कहीं उनमें अपनी विरासत की निशानियों के तौर पे आज भी हमारी पहचान बसती है, फिर चाहे वो पुरानी गलियाँ हों, इमारतें हों, सामान हो या तस्वीरें। कैसे एक मकान एक आशियाना है जिसमें लोग कई पुश्तों से रह रहे हैं और जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। ऐसे कई पहलू फिल्म में दिखाई देते हैं। फातिमा महल का किरदार यानी हवेली का खुद का किरदार लाजवाब है। कैसे एक इमारत में किसी की जान अटकी हुई है, किसी के लिए वो खंडर है, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए आशियाना और किसी के लिए पहचान। हवेली की तरह ही उसके किरदारों की जिंदगी भी चरमराई हुई है। कोई सुविधा ना होते हुए भी सिर्फ सर पे छत रहे, इसलिए वहाँ पर सब लोग जमे हुए हैं। हवेली खुद अपनी मालकिन की तरह बोनस टाइम पर चल रही है। कब टाइम बोल जाएगी कोई नहीं जानता। मिर्जा, बेगम, गुड्डो, बांके, ज्ञानेश, क्रिस्टोफर, सभी किरदारों को बहुत ही डिटेल में प्रेजेंट किया गया है। मिर्जा के लिए हवेली को पाने की जिद
बांके के लिए टिके रहने की कोशिश, ज्ञानेश जो एक सरकारी कर्मचारी होने की धौंस भी दिखा रहे हैं और अपनी मजबूरियां भी नहीं छुपा पा रहे हैं। द फिल्म हैज़ मेनी सबटेक्स्ट्स। आई विल गिव यू हिंट फॉर वन। कैसे नाकदरी की वजह से जिसे चाहा उसको भी कोई अहमियत नहीं दी और जिसे अहमियत देनी चाहिए थी उसे हमेशा नज़रअंदाज किया। इस तरीके के कई सबटेक्स्ट आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। बहुत सी सिचुएशंस एंड ही नहीं हो रही हैं, मतलब कई सीन्स प्लॉट से कनेक्टेड नहीं हैं और फिल्म की लेंथ को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। गुलाबो सिताबो के रिश्ते को कोई अंजाम मिलता हुआ नजर नहीं आया। दोनों की नोकझोंक में कई लोग जुड़ जाते हैं और गुलाबो सिताबो से ध्यान थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है। फिल्म काफ़ी स्लो है, नॉट द पेस बट द स्टोरी इन इटसेल्फ। Writer Juhi Chaturvedi has developed an interesting premise around the story where the tenant and owner are in a regular tiff with each other. She has highlighted the issue of ancestral tenancy diligently, but the story looks visibly stretched and slows down due to incoherent scenarios. कुछ सवालों के जवाब अंत तक नहीं मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट आखिर क्या चाहती है? मिर्जा अचानक से अपने आंगन में खुदाई क्यों शुरू कर देते हैं? और भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अंत तक नहीं मिलता। पूर्णिमा शर्मा जो फौजिया का किरदार निभाती हैं, उनके अलावा फिल्म में कोई भी कैरेक्टर एक्चुअली लखनऊ का लग ही नहीं रहा है। दो ऑल द कैरेक्टर्स हैव डन अ गुड जॉब, मगर ना कोई लखनऊ का रहने वाला लग रहा है, ना ही कोई वहाँ की जबान बोल पा रहा है। आयुष्मान की एक्टिंग रिपीटेटिव भी है और कैरिकेचरिश भी, और उनका ये अंदाज हम कई फिल्मों में पहले भी कई बार देख चुके हैं। His character is entangled with the struggles of his life. He's trying to earn enough to cater his family and protect his rented house. You do feel his pain in some of the scenes. His comic timing is also good, but his overall performance in contrast with his fellow actors appears to be lousy. We have seen this type of performances by him too many times. आयुष्मान की लखनवी जबान और कैरेक्टर पोर्ट्रेल उतने ही जर्जर हैं जितनी मिर्जा की हवेली। In the past few years, the use of two-tier towns of Uttar Pradesh in Hindi cinema has increased to grab the attention of North Indian audience. पिछली कई फिल्मों में उत्तर प्रदेश को एक चुटकुले के जैसे घुसाया गया है। As the creators set up the story in Uttar Pradesh and stuff it with caricaturized character comedy, one-liners and physical humor. कट्टे, तमंचे, पान, गुंडई और अतरंगी किरदारों को डालकर कुछ एक जगह के नाम ले दिए जाते हैं, एक ड्रोन शॉट डाल दिया जाता है, बस साहब दिखा दिया उत्तर प्रदेश। यूपी को कुछ ही लोगों ने हिंदी सिनेमा में सही ढंग से दिखाया है, जैसे कि मुजफ्फर अली, विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धूलिया, आनंद एल राय और अनुराग कश्यप। May I come in? You may not. इन लोगों ने काफी हद तक उत्तर प्रदेश को ऐसे दिखाया है कि वो चुटकुला जैसा ना लगे। पता है ना कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के। अगर एक ठो धर दिए ना, प्राण पखेरु हो जाएगा आपका। वरना बॉलीवुड में उत्तर प्रदेश का चित्रण तो अद्भुत ही है। Fortunately, Gulabo Sitabo has a fair portrayal of Lucknow under its own limitations. Gulabo Sitabo has humor as a relief, but its idea is to throw light at some very serious issues and problems of life. This is not a regular slapstick comedy film. ये फिल्म व्यंग भी है और कटाक्ष भी। शुजीत सरकार is a terrific artist. He paints a picture you can't avoid. His films are beautiful in their own form. The world he creates has its own tonality, colors, सुर and characters. एक सादगी, संजीदगी और कई सारे जज्बातों का पिटारा है उनकी कहानियाँ। His films are not stuffed with the elements of entertainment. They have a human touch to them, emotional value, life lessons and something that makes you watch his films again and again. The writing, direction, cinematography, music and performances, everything goes right for the film. The highlight in the film is the use of the building, which is beautiful. The building speaks for its legacy and agony. It is not a money-minting formula film. It is a film that will be remembered for its qualities. Be it the performances, or the visuals, or the lessons it has. It will be placed amongst the best ones. And I think that is the whole point of making films. A film is a world in itself. A journey, an expression, a creation, a lesson, an experience of life within the frames. And believe me, this film has it all. इस फिल्म को आप कई बार आगे देखेंगे और कई बार काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा।